बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लखनऊ, बलिया, सोनभद्र में इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। उमा शंकर सिंह के घर पर रेड में 50 से ज्यादा अफसर शामिल हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में इनकम टैक्स की रेड जारी है। उमा शंकर सिंह, जो कि बीएसपी के इकलौते विधायक हैं यूपी से, उनके आवास पर रेड इस वक्त चल रही है और जानकारी मिल रही है कि इनकम टैक्स के 50 अफसर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ के साथ साथ बलिया में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। और देखिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बता दें। एक अपडेट है, सोनभद्र में भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। सोनभद्र के 6 से ज्यादा कारोबारियों के घर छापेमारी हो रही है। ये कारोबारी खनन से जुड़े हैं, तो खनन से जुड़े कारोबारियों के घर पर रेड चल रही है। यानी इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई, इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन सामने आया है। बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह के आवास पर लखनऊ में रेड चल रही है। 50 से ज्यादा अफसर मिलकर इस रेड में शामिल, जो कि अफसर हैं उनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई जा रही है। और सोनभद्र में जो खनन कारोबारी हैं उनके ठिकानों पर भी रेड की खबर है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, किस तरह की इंफॉर्मेशन, किस तरह की सूचना के बाद इनकम टैक्स का यह बड़ा ऑपरेशन फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, एक साथ लगभग दर्जन भर ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और वहां पर इस वक्त जो है वो रेड जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोमती नगर, जो विपुल खंड में एक ऑफिस है सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि उमा शंकर सिंह की संपत्ति बताई जाती है, उनकी कंपनी है, उसके कार्यालय के बाहर। इसके भीतर भी इस वक्त इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और यहाँ पर उनका आवास भी है और ये ऑफिस भी इसी जगह पर मौजूद है। और बात करें अगर इस कार्यालय की, तो यहीं से तमाम जो उनके ऑफिशियल वर्क जो है सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन को लेकर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, वो हैंडल होते हैं। और इस वक्त इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी जो है वो अंदर तमाम दस्तावेज जो मौजूद होते हैं कार्यालय के अंदर, उसको खंगाल रहे हैं। इसके अलावा जो उनका निजी आवास है यहीं विपुल खंड में ही मौजूद है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। और जैसे कि हमें जानकारी आ रही है कि सोनभद्र से लेकर और बलिया तक तमाम जगहों पर एक साथ ये रेड की गई है। और कहीं ना कहीं इसमें जो वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी के बाद इनकम टैक्स की ये रेड मानी जा रही है, बड़ी रेड मानी जा रही है, क्योंकि एक साथ कई टीमें एक्टिवेट हुई हैं। और जो सोनभद्र से जैसे कि जानकारी सामने आ रही है कि खनन से संबंधित जो उनके जितने भी बिजनेस हैं और कार्यालय हैं उन जगहों पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। तो तमाम डिटेल्स अभी आने हैं, लेकिन फिलहाल सुबह के 7 से 8 बजे के बीच में जो अधिकारियों की टीम पहुंची थी और इस वक्त दोपहर तक भी ये रेड जारी है। यानी कि एक बड़े रेड की तैयारी में इनकम टैक्स की तमाम टीमें थी जो पहुंची थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं इस ऑफिस के भीतर। और ये रेड चल रही है, आप देख सकते हैं कि सामने ये गेट जो है इसको पूरी तरीके से बंद रखा गया है, किसी को भी अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं है और भीतर ही इनकम टैक्स के तमाम अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त। तो 3 से 4 कंपनियां हैं जो कि रडार पर इनकम टैक्स की बताई जा रही थी और उसी पर आज जो है वो रेड पड़ रही है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी अभिजीत, ये कुल मिलाकर क्लियरली ये कहा जा सकता है कि लखनऊ, बलिया, सोनभद्र में जो उमा शंकर सिंह के तमाम ठिकाने हैं वहां पर इनकम टैक्स की टीमें रेड मार रही हैं। और दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि सोनभद्र में जो खनन कारोबारी हैं उनको भी निशाने पर लिया है इनकम टैक्स ने और ऐसे तमाम कारोबारियों के खिलाफ भी रेड इस वक्त चल रही है। ये 2 बड़ी खबरें इस वक्त सामने हैं। उमा शंकर सिंह, जिनके आवास के बाहर आप खड़े हुए हैं, इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है, इनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं, किस तरह की जानकारी इनके खिलाफ हाथ लगी इनकम टैक्स के, जिसके बाद ये रेड मारी जा रही है, कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, चूंकि आज सुबह ही ये रेड शुरू हुई है और अभी तक चल रही है, तो जो अभी तक जानकारी सूत्रों से प्राप्त हो रही है उसमें यही कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। कई शेल कंपनीज
के क्लू जो है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिले थे, उसके बाबत जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये रेड प्लान की गई और सरप्राइज के तो अचानक से ये रेड मारी गई है। जो सोनभद्र में इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी, जो गाड़ियों से पहुंची थी, उस पर शादी के स्टिकर्स लगे हुए थे। तो आप जान सकते हैं कि कितनी गुप्त तरीके से इसको प्लान किया गया होगा और लंबे समय से ये जानकारी कहीं ना कहीं मिल रही थी, जिसके बाद इस रेड को प्लान करने के बाद आज इसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो क्या जानकारियां सामने आती है वो जब फाइनली ये रेड कंप्लीट हो जाएगी और इनकम टैक्स के अधिकारी निकलेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे जानकारी मिलने की। लेकिन अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन निकल पाई है उसमें यही सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स की टीमें थी उनको इस बात के बारे में सूचना मिल रही थी कि कई जगहों पर जो है वो वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी सामने आ रही है और उसी के आधार पर ये रेड फिलहाल की जा रही है। बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका इस जानकारी के लिए।